बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला नज़्म जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है उसकी तशरीह करेंगे। तो आते हैं हम अपनी नज़्म के पहले शेर की तरफ। फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मश्ते खाक का मासूम है। अल्लामा इकबाल का इस नज़्म का लिखने का मकसद ये है कि तलबा में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना, तलबा को एक मिसाली मुसलमान लड़की के किरदार से आगाह करना, तलबा को मुख्तलिफ तराकीब के इस्तेमाल से आगाह करना। तो उन्होंने पहले शेर में ये मैं इस नज़्म के बारे में बताती चलूँ कि ये नज़्म एक अरब लड़की की ज़िंदगी के बारे में लिखी गई है जो एक आला किरदार की लड़की थी। लीबिया के मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए इटली के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, ये बच्ची इस जंग में गाज़ियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई और हमेशा के लिए तारीख़ के औराक़ में अमर हो गई। आबरू का मतलब होता है इज़्ज़त। उम्मत मरहूम वो उम्मत जिस पर रहमत की गई हो, बख्शी हुई उम्मत। ज़र्रा निशान, मुश्तखाक मुट्ठी भर मट्टी, मासूम बेगुनाह। इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस दौर में आँख खोली वो मुसलमानों के लिए बड़ी सख्ती का दौर था। मुसलमान जज्बे हुर्रियत को भूल चुके थे। उस वक्त वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और वो अपने ताबनाक माजी को फरामोश कर चुके थे। ऐसे हालात में ज़रूरत इस अमर की थी कि इनमें जज्बे हुर्रियत पैदा किया जाए। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। ये नज़्म भी इसी पस मंज़र में लिखी गई है। अल्लामा इकबाल इस बच्ची से मुखातिब होकर कहते हैं कि फ़ातिमा तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस है। तूने जामे शहादत नोश करके उम्मत मुसलिमा की लाज रख ली। हमें फ़ख्र है कि हम में फ़ातिमा जैसी पाक दामन और मासूम बच्चियाँ मौजूद हैं जिनका जज्बा जिहाद काबिल रश्क है। ठीक है जी। आगे है जी, ये सआदत, दूसरा शेर है, ये सआदत हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियाँ ने दी की सकाई तेरी किस्मत में थी। हाँ जी, इसमें सादत कहते हैं नेक बख्ती को, हुरे सहराई कहते हैं सहरा में पैदा होने वाली पाकीज़ा लड़की को, गाज़ियाँ ने दी कहते हैं दीन के लिए लड़ने वाले मुजाहिद, गाज़ी उसे कहते हैं जो जंग से ज़िंदा वापस आ जाए, सकाई कहते हैं पानी पिलाना। इसमें अल्लामा इकबाल फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला की रूह से मुखातिब होकर कहते हैं कि फ़ातिमा तू रेगिस्तान में रहने वाली एक पाक दामन लड़की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुझे एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला इंसान को, खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें नेक मकासद के लिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो चुन लेती है। इसमें अल्लामा इकबाल जो हैं वो फ़ातिमा की तारीफ़ कर रहे हैं और उनकी किस्मत पर रश्क कर रहे हैं कि ये खुशकिस्मती है फ़ातिमा आपकी कि आपको अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए चुना। एक बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी कि अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को पानी पिलाने का फ़र्ज़ जो था वो आपको सौंपा। किसी को पानी पिलाना वैसे ही बड़ी सादत की बात है। इसके बदले में अल्लाह ताला की ज़ात जो है बहुत सी नेकियां इंसान को अता करता है और फिर उन मुजाहिदीन को पानी पिलाना जो अल्लाह ताला के दीन और वतन की हिफाजत के लिए दूसरों के साथ जंग कर रहे हों, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हों, तो पानी पिलाना जो है मुजाहिदीन को बड़ा अजर सवाब का काम है। तो ये इंतहाई खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इस अहम फरीज़े के लिए फ़ातिमा आपका इंतखाब किया। किसी शायर ने क्या कहा, खूब कहा है जी, पानी पिलाना तेरा क़यामत सी आग में, पानी पिलाना तेरा क़यामत सी आग में, ताज़ीम दे गया तुझे, तौक़ीर दे गया तुझे।
شعر نمبر 3 ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر، ہے جسارت شوق شہادت کس قدر۔ جہاد جو ہوتا ہے وہ دین یا ملک کی خاطر لڑنا، بے کہتے ہیں بغیر کو، آگے سفر کہتے ہیں ڈھال کو، جسارت کہتے ہیں کوشش بہادری، شوق شہادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا شوق۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں، فاطمہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار تھی کہ تو دشمن پر وار کر سکے، نہ ہی دشمن کا وار روکنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھال تھی، لیکن اس کے باوجود تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی رہی۔ تمہارا شوق شہادت اس قدر ہے، اس قدر جرأت پیدا کرنے والا ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے۔ تمہارے جذبات کو دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اگر 12 سال کی یہ بچی مجاہدین کو پانی پلانے کا کام جو ہے وہ کر سکتی ہے، تو ہم جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کر سکتے۔ ہے فاطمہ تیری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ جب انسان جہاد کرتا ہے نا تو اسے نہ کسی ڈھال کی ضرورت رہتی ہے نہ تلوار کی، بس انسان کو صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 3 اشعار کی ہم نے تشریح کی ہے، باقی اشعار کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔